यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, यादवों के कुनबे में इतना घालमेल हो गया है कि इसमें हम भी थोड़ा सा उलझ गए थे। माफ कीजिएगा, ये रिपोर्ट दिखाने से पहले हमने ये कहा कि रामगोपाल यादव ने ये बात दरअसल कही थी। रामगोपाल यादव ने कहा कि जिस तरह से अखिलेश को हटाया गया वो सही नहीं था। ये शिवपाल ने नहीं बल्कि रामगोपाल यादव ने आज ये बात कही। बहरहाल हमारी आज की जो चर्चा है, आज का जो हम डिस्कशन करेंगे वो इसी मुद्दे पर करेंगे। और आज का जो हमारा बड़ा सवाल ये है कि जो यादव कुनबे में जो कलह लगातार बढ़ रही है, क्या ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता पर भी भारी पड़ने लगी है? इसी पर हम बात करेंगे और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एनके सिंह साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब। ये झगड़ा कुछ लग रहा है ज्यादा बढ़ गया है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की मेल मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है, हल नहीं निकला। मुलायम सिंह कभी एक जमाने में एक बात कह देते थे, उसके बाद वो पूर्ण विराम होता था, लेकिन आज मुलायम सिंह की इतनी कोशिशों के बाद भी जो है ये मामला सुलझता दिख नहीं रहा। क्या कारण देखते हैं? नहीं, उसकी बड़ी सीधी सी बात है कि मुलायम सिंह अब पूरी तरह से एज की वजह से वो अथॉरिटी नहीं रन कर रही है जो करनी चाहिए, पब्लिक में भी नहीं। आप जरा फर्ज कीजिए कि आज अखिलेश यादव को हटा दीजिए, क्या मुलायम सिंह इस पार्टी को चुनाव की वैतरणी से पार करा लेंगे? मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो उतना घूम नहीं सकते, वो स्वस्थ नहीं है, तमाम चीजें हैं। तो नेचुरली आपको एक फेस चाहिए। क्या शिवपाल वो फेस बन सकते हैं? क्या रामगोपाल वो फेस बन सकते हैं? धर्मेंद्र यादव बन सकते हैं? इनमें से कोई भी नहीं है जिनको 4 वोट भी मिलेंगे। जी, मुलायम सिंह की एज हो गई है, अब वो उतना घूम नहीं सकते। नेचुरली आपको अंत में जाके जीरो इन करना पड़ेगा तो अखिलेश यादव पे। लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे ना बाकी नेता, ऐसा लग रहा है कि स्वीकार नहीं कर रहे। उसमें ये है कि वो पावर शेयर लेने की बात है। जो झगड़ा फंसा हुआ है वो इस पे फंसा है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कौन अथॉरिटी में होगा। जो यूपी का अध्यक्ष होगा वही होगा जी। यहां पे अखिलेश एक पैर पे खड़े हैं, जिद कर लिया है कि हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, लेकिन अगर हम रहेंगे तो टिकट हम ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाचा नहीं करेंगे, शिवपाल यादव नहीं करेंगे। शिवपाल यादव का गेम यह है कि किसी तरह से मुझसे मंत्रालय ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब टिकट हम डिस्ट्रीब्यूट करें पार्टी अध्यक्ष के रूप में। झगड़ा इसका है। अंत में जो समझौता होगा, जो मेरा कैलकुलेशन है, अखिलेश यादव चूंकि सत्य के साथ है, जेन्युइन है, अखिलेश की इमेज अच्छी है, अखिलेश पे कोई अनब्लेमिश्ड वो है, फेस है। शिवपाल के साथ ये स्थिति नहीं है, रामगोपाल मेन लाइन में है नहीं। लेकिन लोग कहते हैं अखिलेश 4 साल तक जो हैं वो जो सत्ता की लूट चल रही थी उसमें सब लोग भागीदार थे। अचानक अखिलेश यादव क्योंकि चुनाव आ रहा है तो अपनी छवि बनाने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रोजेक्शन शुरू किया। आपने काफी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मुलायम सिंह जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले इस तरह का कुछ ना कुछ एक नूरा कुश्ती जैसा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर नूरा कुश्ती होती तो वो किसी तीसरे मिनिस्टर की गर्दन नाप देते, अपने परिवार वाले की ना नापते। ये जो हो रहा है, ये जैसे पहले होता था कि किसी को राजा साहब गुस्से में हैं तो उन्होंने बकरे की गर्दन काट दी, अपने परिवार वाले की नहीं काटी। ये किससे चलते थे? अगर ये करना था तो परिवार को हटा के किसी और से करते और उसके बाद ये मैसेज देते कि अखिलेश बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। इस समय आप अपने पूरी अथॉरिटी अपनी कमजोर कर रहे हैं, पार्टी के हास्यास्पद स्थिति हो रही है। तो इसमें ये रियल है, इसमें यह कहना कि ये रियल नहीं, सब नाटक हो रहा है, ये मेरे ख्याल से झगड़ा रियल है। तो अब उसका अंजाम क्या होगा? कुछ भी है, जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो है अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट करना। आप देखेंगे आज नहीं 2 दिन बाद, लेकिन अंत में शिवपाल को दबना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा फेस नहीं है। अब अखिलेश का जहां तक सवाल है, अखिलेश की प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा कि 4 साल आप ये देखते रहे, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता रहा, लुम्पेंस जो लंपट हैं, वो एक बड़ा वर्ग लंपटों का पैदा हुआ, समाजवादी के नाम पे झंडा लगा के घूमता रहा, दरोगा को पीटता रहा, लूट करता रहा, और ये सब कहीं ना कहीं शिवपाल के प्रश्रय में थे। यही अखिलेश को ऐतराज है। तो मासेज ये भी समझ रहा है कि अखिलेश जिनून है। जिस तरह आप मुख्तार अंसारी को शिवपाल ला रहे थे, अखिलेश एक पैर पे खड़े थे, तो जो मैसेज गया है वो अखिलेश के तो फेवर में गया है, लेकिन पार्टी का इसमें नुकसान हुआ। इसमें कोई पार्टी का नुकसान जाहिर तौर पर, इतना बड़ा झगड़े के साथ पार्टी चुनाव में जाएगी, और अगर आप ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक भी कर लें
तब भी जो मनमुटाव होंगे और खास करके जो चचा भतीजा में जो टसल है वो चलती रहेगी, तो इसका असर जाहिर तौर पर चुनाव में समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है इसका उत्तर प्रदेश की पूरी शासन व्यवस्था जो है उस पर, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे जो बुलंदशहर में बलात्कार हुए, जिस तरह से हमने देखा अस्पतालों में देखा, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की कई खबरें आई कि वहां पे जो स्थिति थी, आपको लग रहा है ये सब चीजें और एक तरह से जो है हालात को खराब कर रही नहीं, है? कॉम्प्लेक्स हो रही है सिचुएशन और जटिल होती जा रही है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। अखिलेश को ये सब कुछ 1 साल पहले करना था। आज जब आप कर रहे हैं तो एक तो ये मैसेज जा रहा है कि भाई 4 साल तो चाचा को छोड़ दिया और नंगा नाच होता रहा और लॉ एंड ऑर्डर खराब होता रहा जी। तो लॉ एंड ऑर्डर से तो दलित से लेके हर गरीब वर्ग उससे परेशान था और लुम्पेट जो लंपटवादी एक राजनीति होती है वो चलती रही। तो ये नेगेटिव मैसेज गया और यही शायद नेगेटिव है, वरना ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने कुछ काम विकास के किए हैं, कम से कम रोड को लेके। दूसरा, ये जो आपका समाजवादी पेंशन योजना है, ये अच्छी योजना रही है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि आपके पास राइवल कौन है। एक बड़ी ताकत के रूप में बीजेपी खड़ी है जी। और आप ताज्जुब करेंगे कि 2012 और 2014 दोनों के इलेक्शन का कंपेयर करें तो बीजेपी का जो 17% सिर्फ वोट हुआ करता था 2012 में, वो अचानक 42% पहुंचा। और किसके वोट थे ये? मुलायम सिंह के 7% कम हुए, समाजवादी पार्टी के 6% मायावती के कम हुए, 4.5% कांग्रेस के कम हुए, 2.5% अजीत सिंह के कम हुए। और ये सब जब जोड़ेंगे आप तो ये 22% से ज्यादा वोट शिफ्ट हो गए। बिल्कुल। जब ये शिफ्ट हुए तो आज 42 से बीजेपी गिरी हालत में भी नीचे, राज्य का इलेक्शन है, केंद्र का नहीं है, लेकिन गिरी हालत में भी 42% से नीचे आएगी तो 30-28 के आसपास रहेगी। तो इस समय जो चैलेंज है मुलायम सिंह के लिए वो ये है कि क्या आप ये अपना इरोजन जो है इसको पहले तो रोकें, और दूसरा ये है कि बीजेपी की जो ये वो नरेंद्र मोदी की दी हुई है जी। ये जो बीजेपी का है ये किसी स्टेट लीडर का नहीं है, ये मोदी जी का है। तो ऐसे में क्या इसको आप न्यूट्रलाइज कर पाएंगे? ऐसे जबकि आपकी पार्टी खुद अंदर से एकदम से टूट रही है। तो इसको रोकना था। अगर टैक्टिस करना भी था कि अखिलेश की इमेज प्रोजेक्ट करना था तो दूसरी चीज थी। आपने प्रजापति को निकाला, ये एक अच्छा किया। क्या आपको लगता है कि कुछ फैसले जो लिए गए, चाहे मुख्तार वाला तो खुलकर सामने आ गया, बार बार अमर सिंह का भी नाम आता है, लोग कह रहे हैं कि भाई बाहरी व्यक्ति जो अमर सिंह हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो कुछ फैसले लिए गए पिछले कुछ समय में ये सब? बिल्कुल सही आपने कहा। दरअसल मुलायम सिंह का एक अजीब पेंचेट है और लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जैसे रामगोपाल ने कहा कि मुलायम सिंह के सीधाई का फायदा उठा रहे, सीधेपन का फायदा उठा रहे। सच बात यही है कि मुलायम बहुत अब एज हो गई है तो वो शार्पनेस अब नहीं रही। तो उनसे अमर सिंह को लेके, अमर सिंह का आना ही था कि मुलायम का वो विजडम खत्म होता जा रहा है जो पॉलिटिकल विजडम एक जमाने में होता था। अमर सिंह को लाने का कोई कारण नहीं था। अमर सिंह जैसे ही इसमें आए तो आपने क्या किया कि उससे बहुत बड़ा वर्ग आपका नाराज हो गया, क्योंकि पहले से वो नाराज बैठा था। आजम खां पहले से नाराज थे, रामगोपाल पहले से नाराज थे, पर वो खुलकर कहते हैं समाजवादी नहीं, वो तो मुलायमवादी हैं। अमर सिंह कहते हैं, खुलकर बात कहते हैं, वो खुद कहते हैं। अच्छा, मुलायमवादी भी नहीं है, दरअसल वो अवसरवादी जी। अमर सिंह ने ये पूरा झगड़ा लगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अमर सिंह का ये पुराना शौक है, वो आपने देखा होगा अंबानी के यहाँ गए, अंबानी के यहाँ करवा दिया, दोनों भाइयों में नहीं पड़ती है। और वहां से लेके जिन जिन घरों में गए अमर सिंह ने, उन घर को चैन से नहीं रहती। ये नॉर्मल एक परसेप्शन है। ऐसे में आप लाते हैं और उस शिवपाल को वो लेके आते हैं, शिवपाल को धीरे से बताते हैं कि सब कुछ तो तुम्हारा किया हुआ है। अब ये इनके पैशंस बढ़ जाते हैं जी। ये इसकी पूरी एनालिसिस है। हकीकत ये है कि आज आपको अगर अपने 7% वोट जो 2014 में कम थे वही रिटेन करने हो तो आपके पास क्या क्या टूल्स है, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव की एक इमेज है जो कि आप रिटेन कर सकते हैं, कितना उसको कर पाएंगे ये देखना है। हाँ, मुझे लगता है कि कल तक, क्योंकि अखिलेश यादव तब के खड़े हैं कि या तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। एंड आई एम आपको लगता है कल तक जो है इसका पटाक्षेप हो सकता है? कल तक हो जाएगा, आज रात में भी उम्मीद है। ऊपरी तौर पर जरूर पटाक्षेप होगा, भीतरी क्या चलेगा तो कहना मुश्किल है और कब तक चलेगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया इनके सिंह जी, आने का लिए शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में